प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत लोग आज के डेट में फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रगल कर रहे हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानियों से झेल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन का एक ही हल है कि प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट में जीने का मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से डूब जाइए। जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं तो बुक रीडिंग कीजिए, वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग कीजिए, खाना खा रहे हैं तो एक एक दाने को एंजॉय कीजिए, एक एक दाने को फील कीजिए, बातें कर रहे हैं तो एक एक शब्दों को फील कीजिए, मुस्कुरा रहे हैं तो अपने मुस्कुराने को एंजॉय कीजिए। हर एक पानी में नहा रहे हैं तो पानी की एक एक बूंद को एंजॉय कीजिए। यही लाइफ है, यही जीवन है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं खुशियों को? पैसों में, कार में, बंगले में? कहीं खुशियां नहीं है। खुशियां यही इसी मोमेंट में है, इसे जी लेने में ही है खुशियां। और अगर इसको आप खो दोगे, इसको अगर आप छोड़ दे रहे हो, इसको अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आप क्या पा रहे हो? जो एक एक सेकंड है लाइफ का, यही तो लाइफ है। पता नहीं ये सेकंड कब तक है, पता नहीं ये कब तक आपके साथ होगा, पता नहीं है कि ये सेकंड आपको कब तक मिलता रहेगा, ये सांसें कब तक चलती रहेंगी, ये धड़कन कब तक चलता रहेगा, ये पता नहीं है। तो क्यों इस सेकंड को, इस समय को बर्बाद करना इस चिंता में कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा? अरे कल और परसों वही होगा जो आज अभी आप करोगे। आप अगर इस समय, इस वक्त को गवाओगे टेंशन में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, आर्गुमेंट में, तो कल क्या होगा? यही होगा, आर्गुमेंट होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और प्रॉब्लम्स को मुस्कुरा के झेल जाएंगे, तो कल भी आप मुस्कुराते ही रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको हरा नहीं पाएगी। मुस्कुरा लेना, जी लेना, मस्ती में जी लेना, यही जिंदगी है। इसे पल पल जी लो, इसे पल पल जी लो, एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो। परेशानियां आएंगी जाएंगी, सब कुछ आएगा जाएगा, बट आप अपने आप को बनाए रखो, अपनी स्थिति को बनाए रखो, शांत रहो, खुश रहो, भगवान की पूजा करते रहो और सब कुछ उस पे डाल दो। कल परसों नरसों क्या होगा सब तू देख ले, बस मुझे प्रेजेंट में मग्न होने दे, मुझे प्रेजेंट में डूब जाने दे, मुझे इस वर्तमान को जी लेने दे। आज नहीं तो कल ये जीवन चला जाएगा, तो क्यों चिंता में समय बिताना, क्यों चिंतित रहना? चिंता चिता है और बहुत जल्दी ये आपको जला देगा। चिंता में मत रहो, किसी से ईर्ष्या मत करो, घमंड मत करो, क्रोध मत करो। ये सभी पाप हैं जो हर पल हमें धीरे धीरे जलाते हैं। धन्यवाद का भाव लाओ, थैंकफुलनेस लाओ, खुशियों को अंदर भरो, ताकि तुम खुशियां बांट पाओ। जो तुम अंदर भरोगे ना, वही दुनिया को दे पाओगे। तो खुशियां को भरो, थैंकफुलनेस को भरो, ग्रेटफुलनेस को भरो, तो तुम दुनिया को भी खुशियां दे पाओगे, ग्रेटफुलनेस दे पाओगे। आज ट्रम्प दुनिया को प्रॉब्लम्स दे रहा है, स्ट्रगल दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में प्रॉब्लम है, उसके अंदर में स्ट्रगल है जो वो दुनिया को दे रहा है। तो जब आपके अंदर में प्रॉब्लम है, तो आप दुनिया को वही दे सकते हैं। अगर आप दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोगों को खुशियां देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद खुश रहना पड़ेगा। अगर आप किसी की जान बचाना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद जीना पड़ेगा। जीने का एक ही मूल मंत्र है, प्रेजेंट में इस लाइफ को खुशियों से
जीना, मस्त रहना, एंजॉय करते रहना और सारे काम मस्त होकर करना, सारे प्रॉब्लम्स को मस्त होकर के झेलना, जीना, एक एक मोमेंट को समझना कि ये क्यों हो रहा है, एक एक बूंद को समझना, बारिश की एक एक बूंद को जीना, यही जीवन है। बचपन में हम कई बार बारिश होती थी तो बाहर निकल जाते थे, भीगते थे, खूब खूब भीगते थे। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट को जीते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगा, बारिश होगी तो घर चुएगा, बारिश होगी तो भीग जाएंगे, फसल खराब होगी। हम उस चिंता में ही नहीं रहते थे। हमें तो बस उस मोमेंट का मजा लेना होता था। तो हम बारिश में निकल जाते थे और खूब भीगते थे। मम्मी पापा बुलाते रहते थे लेकिन हम घबराते नहीं थे, हम एंजॉय करते थे। फिर मम्मी पापा बुलाते थे, डांटते थे तो रो लेते थे। रोने का भी अलग मजा है। रो लेते थे तो मम्मी पुचकार लेती थी, प्यार कर लेती थी, तो उस प्यार का भी अलग मजा है। तो बचपन में हम हर एक मोमेंट को जीते आए थे। घर में पेड़ था, अमरूद का पेड़, तो उसमें चढ़ जाते थे, अमरूद तोड़ते थे, गालियां खाते थे, अमरूद खाते थे, गालियां खाते थे, अमरूद खाते थे। आज क्यों गालियां खाने से डरते हो? आज क्यों गालियां खाने से डरते हो? गाली तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कौन बच्चा स्कूल में डांट नहीं सुनता है? कौन बच्चा स्कूल में डांट नहीं सुनता है? हर बच्चे स्कूल में डांट सुनते हैं। हर बच्चे स्कूल में मार भी खाते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं दोस्तों के बीच में, बहुत कुछ होता है। बट क्या वो हार मानते हैं? नहीं मानते ना। तो तुम क्यों हार मानोगे? तुम क्यों हार मानोगे? एक बच्चा हार नहीं मानता। वो फिर से स्कूल जाता है, फिर से लड़ाइयाँ करता है, फिर से पेंसिल खोता है, फिर से डांट खाता है, फिर से स्कूल जाता है और फिर से जीता है। वो हर पल को जीता है, मस्ती में रहता है, अपनी मस्ती में जीता है। बारिश आती है तो भीग जाता है, धूप आती है तो खेलता है धूप में, पसीना पसीना होता है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा। जीता है, जियो। एग्जाम्स आकर के उन्हें टेंशन देते हैं लेकिन फिर भी वो जी लेते हैं, एग्जाम्स पार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो आप क्यों घबरा रहे हो इस जीवन से? आप क्यों घबरा रहे हो कल से, परसों से? जी लीजिए। और इस मोमेंट को अगर आप अच्छे से जियोगे ना तो आप पाओगे कि इसी मोमेंट में सब कुछ है। जिस धन के पीछे, जिस चीजों के पीछे आप भाग रहे हो वो बस इसलिए है कि आप जमा करना चाहते हो या आप और ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन क्या फायदा अगर आप आज भी रोए, कल भी रोए? क्या फायदा? रो के उस धन को कमाने से क्या फायदा? हंस के थोड़ा पैसा ही कमा लो तो भी बहुत है। हंस के 2 कप चाय भी पी लो साथ में फ्रेंड्स के तो बहुत है। हंस के 1 कप पानी किसी को दे दो तो भी बहुत है। इतनी गरीबी है आज भी दुनिया में। थोड़ा सा किसी को हेल्प कर दो, मदद कर दो और खुशी फील करो। खुशी के लिए जरूरी नहीं है आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, बिल्डिंग हो, बंगला हो, गाड़ी हो। खुशी के लिए बस ये मोमेंट है, ये सांसें जरूरी है। बस सांस ले रहे हो, खुश हो जाओ। सांस ले रहे हो, खुश हो जाओ। तो एंजॉय करने का, जो खुश रहने वाला इंसान होता है ना, वो हर एक सिचुएशन में खुश रहता है और खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। रोने वाला इंसान रोता ही रहता है और रोते 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 इस दुनिया को छोड़कर जाता है। तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ना है, अलविदा करना है, या फिर दुखी में, रो कर, परेशानियों में इस दुनिया को छोड़ना है। तुम पे डिसाइड है, तुम डिसाइड करो, तुम्हारी लाइफ है। बट मेरा एक ही कहना है, घबराओ नहीं, बच्चे की तरह मस्त रहो, एंजॉय करो, लीव दिस लाइफ फुल्ली, पूरी तरीके से जी लो और मस्त हो जाओ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो और बातें करो, कमेंट करो, फीडबैक दो। खराब लगे खराब बातें बोलो, अच्छी लगे अच्छी बातें करो, खुल के
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय बाय।